देखिए 5 नंबर प्रश्न है, कहता है एक घर्षण बल है जो एक शंकु के छिन्नक के आकार है। हमने डायग्राम बना दिए हैं, ये है 5 नंबर, लिख दीजिए। अब कहता है इसके सिरों का व्यास 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखिए इसका जो डायमेंशन था डी था 10, त्रिज्या क्या हो जाएगा 5। इसका डायमेंशन डी था 8, त्रिज्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर कहता है क्या, इसकी ऊंचाई दिया कितना 8 सेंटीमीटर। कहता है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, कहता है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, और फिर क्या कहता है आयतन ज्ञात करें। तो लिखते हैं शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाई इंटू वर्ग आर प्लस 36 गुने क्या होता है एल होता है। अब हमें एल पता है, एल पता नहीं है तो एल मालूम करना है। एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर, एच कितना दिया 8 का स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर 5 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 64 प्लस घटा 1, तो ये क्या हो जाएगा रूट 65। अब जब रूट 65 आ गया तो 65 के वर्गमूल क्या होता है, देखिए 8.01 ले लीजिए, लगभग में 8 ही मानिए, 64 एक 65 है तो 8.01 मान लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाइक मान किताब में दिया हुआ क्या लेने के लिए 3.14, यहाँ हम लेते हैं 3.14 गुने बड़ी आर प्लस छोटी आर। बड़ी आर हो गया कितना 5 प्लस 4 गुने एल हो गया 8.01। अब हम इसको क्या कम करते हैं 3.14 गुने 5 4 9 गुने 8.01, इसको गुना कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा ना 326.36 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 226, इसको गुना करने पर 226.36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकला शंकु के वक्र पृष्ठ निकला। अब हमें फिर इसी कहता है क्या, कहता है आयतन क्या था, लिखना पड़ेगा आयतन के लिए। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या लिखेंगे, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, यहाँ लिख देते हैं पाई 3 इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर गुने छोटी आर, ये हो जाएगा। देखिए अब हम क्या कम करेंगे, पाइक मान कितना है 3.14 गुने एच कितना दिया हुआ, देखिए एच कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है बटे 3 बड़ी आर स्क्वायर। तो बड़ी आर क्या हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस छोटी आर 4 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 4, तो 3.14 गुने 8 बटे 3, तो 25 प्लस 16 प्लस 20, 3.14 गुने 8 बटे 3 गुने तीनों क्या कीजिए जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 61। अब इसको गुना कर दीजिए तो 3.14 गुने 8 गुने 61 बटे 3, इसको हम क्या करते हैं तीनों गुना कर देते हैं। क्या करते हैं गुना कर देते हैं। देखिए जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा 1532.32 बटे 3। अब इसको काट दीजिए, देखिए वहां काटे यहाँ उत्तर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 510.73 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर भी क्या हो गया समाप्त हो गया। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न।